पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और असंग जन्म हो गए हमने, यहाँ भटक जाने, यहाँ परेशान होता रहे। अब यहाँ सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया है जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई सुख मानता है जिसका संतान नहीं है, वो तो ये सोचे भगवान संतान हो जा, बस फिर मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और जिनका संतान है उनको पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। तो यह एक भूला लगा रखी है काल ने हमारे। और ये जीव सतर की सोच ने कितना उबर जा, इसको उभरने के लिए परमात्मा का सहारा चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन। और फिर ये विचार चाहिए, केवल विचार हो और मालिक का हाथ सिर पे ना हो तो काल फिर भी पार बसाड़ नहीं देगा आपको फिर तंग करता ही रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर फिर ये विचार सुने रह कर फिर बुद्धि ऊपर उठेगी। हमारे सब के जो दुख है, जो सबसे बड़ा कहर है, वो जन्म और मृत्यु का है। और जब तक जन्म मृत्यु है पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं प्राणी, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी, ना शिव सुखी। आपने विष्णु जी के इतिहास पढ़े होंगे। श्री रामचंद्र रूप में जन्मे राजा दशरथ के घर पर वो आत्मा, और उनका सारा जीवन कहर रहा। ब्याह होते वनवास हुआ और वनवास में सीता जी का, उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ फिर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सीता और राम वो दोनों दोषी हुए उनके मरने के। और फिर घर ले आया। घर ले आकर 1 साल के बाद उसको घर से निकाल दिया। पत्नी कहाँ, उसके बच्चे किसी ऋषि आश्रम में पल रहे हैं और स्वयं राजा बना हुआ अयोध्या का। जिसका परिवार कहीं और घर पे ना हो, उस सपने में सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसे हुआ आपको मालूम है। जब उसने अश्वमेघ यज्ञ छोड़ा घोड़ा, और किसी ने नहीं पकड़ा, उसके दोनों पुत्रों ने पकड़ लिया, लव और कुश ने। राम की देह तोड़ी, पकड़ के पीटा। और इस शर्म के मारे उसने सरयू नदी में आकर और अपने प्राणांत किया, जल समाधि ली। श्री कृष्ण का इतिहास देख लो। मामा दुश्मन, कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है। और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। बेटा बेटी पोते पड़पोते सारे मर गए। खाक जीवन ऐसे मनुष्य का, चाहे भगवान के उसने कुछ भी कहते रहो आप लोग। और फिर भगवान शंकर का इतिहास आप देख लीजिए। भस्मागिरी नाम का तपस्वी तपस्या करे था। भगवान शंकर ने पूछा भाई क्या मांगे, बोल बेटा, कि भस्म कड़ा दे दो। भस्म कड़ा मिल गया कि बोले शंकर तुझे मारूंगा। शंकर जी आगे आगे, पुजारी पीछे पीछे, जाकर काट उठा। और हम इनको अविनाशी कहते थे। अब अविनाशी होते थे, कहते आजा भाई, किसी भी वजर का अटैक नहीं हो सकता अविनाशी के ऊपर। अविनाशी थे कबीर परमेश्वर। तोब के गोले चला दिए थे 8 पैर तक, तोब के गोले, और तो भी मालिक एक छींट नहीं लगी थी। अविनाशी से कहते हैं। आज थोड़ा सा इतिहास मालिक का कुछ ज़्यादा सुनाऊंगा, क्योंकि मुश्किल से दाव लगता है ऐसी अमर कथा सुनने का। आपको भगवान यहाँ लाए हैं कबीर जी, आपकी जमानत करवा के लाए हैं, ये सत्कर मान लियो। आप काल की कैद में हो और जिस कारोबार और घर और व्यवसाय को आप अपना मान रहे हो, यह आपका भारी भूल है। काल की बेगार पीट रहे हो। कैसे पीट रहे हो? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए, राजा राज करता है, हमने देखा बड़ा ठाठ कर रहा है, वो तो कहते हैं अपनी बेगार पीट रहा है, बेगार।
बेगार किसे कहते हैं? ये पुरानी भाषा का जो शब्द है। पहले ये दास का वो याद आते हैं बेगार समझाने के लिए। एक ही एग्जाम्पल सीधा सा बताता हूँ। एक 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, 3 पहिए वाले, गणेश बोलने जिसने, बड़े बड़े, और वो 2 चलते थे हमारे गांव से और एक दूसरे स्टेशन तक। एक दिन नहीं आया। दूसरे ने पूछा उससे कि कल क्यों नहीं आया, कोई अस्वस्थ तो नहीं होगा था? तो उसने बताया कि मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या चीज होती है, मतलब आपको समझाने के लिए। उसको वो कह रहा था कि मुझे शाम ने जाते ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले पुलिस वालों के पास थानों में व्हीकल नहीं होते थे ये, और वो कहीं पर रेड वगैरह लगानी होती थी, ऐसे किसी प्राइवेट व्हीकल को पकड़ के, और सारा दिन वो ही अपने पैसे से तेल डालता था, पेट्रोल डीजल जो भी होता था, और सारा दिन उसको टिकट नहीं देते थे। एक के दिन में को 200 किलोमीटर घुमा देते उसने। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा। उस समय 200 रुपये का पेट्रोल आज का 2 लाख समझ लो, और लगभग 300 किलोमीटर सफर हो गया मेरा सारी रात और दिन में। और तो यूँ सोचा कि भाई बड़ा इसका 3 व्हीलर घूम रहा है। अन्य व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा था कि आज तय यू घड़िए कमाई करेगा, सुबह से लेकर सारी रात का बस भागो भागो रहा है। और वो पैसे तेल भी पल्ले से लगा रहा था अपनी जेब से, और सारा दिन भटक रहा था वो अलग से। यानी 200 रुपये का पेट्रोल 400 रुपये का सफर करके अपने घर आ गया, और अपनी जेब से खर्च हुआ। दूसरों ने देखा बड़ी लूट मचा रहा होगा, भागा दौड़ी खूब स्पीड तो चल रहा है इसका व्हीकल। तो ऐसे ही बताया है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विधान जान भगवान का, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े। ये राजा लोग, ये धनी लोग, और जितने भी ये उच्च अधिकारी, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, और ये जितने भी उच्च पोस्ट पर हैं, ये पिछले जन्म के MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी देश का, ये सभी पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनकी जेब उन पुण्यों से भरी हुई है। अब ये पिछले पुण्य को अपना खूब मर्जी से किसी तरह इनको खर्चों से खाओ, बर्बाद करो, लुटाओ। और जब तक जैसे बैटरी पिछले जन्म की बैटरी इन्वर्टर की पहले की चार्ज हो, इन्वर्टर की बैटरी पहले की चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही है, लेकिन उसकी एक दिन समाप्त होएगा, वो चार्जिंग एंड होगी, और फिर देखना क्या होगा, सारी असुविधा हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जो आज सुखी नजर आते हैं और ये सत्य भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति भी कर रहे हैं और वो भी शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो भी यूजलेस है। और सही भक्ति का चार्जर लग जाए और चाहे फिर राज भी करो, लेकिन ज्ञान आधार से, क्योंकि हम नाम दीक्षा उसको देंगे जिसको ज्ञान पहले समझाएंगे। उस ज्ञान के आधार से फिर वो राजा नहीं, अपने आप को दास समझेगा और भगवान का गुलाम समझेगा। जनता उसके भगवान के बच्चे हैं ये, फिर उनको इस दृष्टिकोण से देखेगा, लूटेगा नहीं, अच्छी व्यवस्था करेगा। राजा का काम होता है दुष्ट लोगों को समझाना, धमकाना, और नहीं मानना तो जेल में डालना। अब क्या हो रहा है कि जो बदमाश हैं वो तो सरेआम घूम रहे हैं और शरीफ आदमियों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में ठोका जा रहा है। ये राजा का काम ये लोग कर नहीं रहे, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होगा तब यही लोग होंगे। और किस तरह फिर एकदम परिवर्तन होगा इनके जीवन में, आप भी सुखी होंगे और जनता भी सुखी होगी। उसके लिए ये ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। राजा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अपने पिछले पुनों को बर्बाद करके औरों को दिखे बड़ी ठाठ कर रहा है, अरे तो अपना नाश कर रहा है।
जैसे वो 3 व्हीलर वाला अपने जेब से खर्च रहा था, खाना भी खुद खा रहा था और तेल भी अपने पल्ले से लगा रहा था और दिखा था बड़ी स्पीड तो चलता उसका 3 व्हीलर। ऐसे ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनके आगे पीछे सारण बजते चलते हमने दिखाई दिया, बड़े लूट रहे हैं। ये तो सर्वनाश करे अपने मनुष्य जीवन का। ये तो बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। जब आपको इस ज्ञान से अपरिचित होंगे, ये सत्य मान लेना। और इसके साथ साथ ये भक्ति भी करे। कोई भी किसका कोई भी रोल दिया है भगवान ने, कोई सेवा दी है जिसको, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, चाहे कोई मंत्री है, MLA है, कोई भी है, फिर भगवान का नाम भी साथ ले और डर के भगवान से सबके प्यार से उनका अपनी सेवा ड्यूटी करे, तो कर्म भी ना बिगड़े और जनता भी सुखी, अपना भी जीवन सुखी हो। नहीं तो घर घर में आज कहर मचा हुआ है। किसी के घर में देख ले, ऊपर से दिखेगा बड़ा बढ़िया साहब है और अंदर से खराब है। किसी का बेटा अपाहिज, किसी की बेटी विधवा, किसी का कैंसर का रोग हो जाएगा, किसी का और 100 टेंशन होगी। या कोई सुख नाम की चीज है? नहीं है। इस ज्ञान की रोशनी से, चश्मों से आपको खूब दिखाई देगा जो दास सुनाना चाहता है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान सुनाया। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई जीव ना सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर उर से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा ने निर्णय दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया कि सच्ची कहूं
कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, ये भी महादुखी हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनको भी आगे योनियां नई कुत्ते गधे की योनि में ये भी जाते हैं। कहते इस बात को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं सुरपति दुखिया। सुरपति ओहो, इंद्र स्वर्ग का राजा, सुरपति देवताओं का राजा। सुर माने देवता, जैसे नरपति होता मनुष्यों का राजा, नरपति नरेश। सुरेश भी कहते हैं उसको, सुर ईश, और उसको सुरपति भी कहते हैं। सुरपति इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का भी मालिक। और भूपति यानी सारी पृथ्वी का राजा हो, चाहे थोड़े से टुकड़े पृथ्वी का राजा हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। यानी निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदा आया करें। निर्धन को तो सुख नाम की चीजें नहीं इस पृथ्वी पर, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से नहीं परिचित होते तब तक निर्धनता को हम एक अभिशाप मानते अपने ऊपर। और जब हमें भगवान का ज्ञान होता, क्योंकि समाज जगत और भगत का मत इसलिए भेद में रहा है कि भगत का जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान संसारिक परंपराओं का निर्वाह करना ही उद्देश्य होता है। तो परमात्मा कहते हैं वो निर्धन दुखी है जिसके पास सतनाम नहीं, और जिसके पास सतनाम है वो तो सब रावण पति राव है। राव माने राजा, सब राजाओं का भी राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है वो सारा संसार, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम, पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी। तो राम वास्तव में एक ही है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं। तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक है, बाकी सब छोटे राम हैं, वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सिर्फ सदग्रंथ और सब सत्संत बताते। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है। इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है और सीधा गधे के बॉडी को प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से गधे और गधी की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो भाड़ में जाओ ऐसा युवराजपना जो आज आगे क्या होगा इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं? तो यहाँ जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत 3रा स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनमें कति कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्म आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का और विष्णु का झगड़ा हो गया आपस में, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर व्हाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये दो विभाग पाए हैं, सृष्टि उत्पत्ति और सतिथि का, और ऐसे मेरे दो पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने दो कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता में, और ये कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञान तथा ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत गणे जन्म वाली है, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरे कर्म अलौकिक है। कर्म कैसे अलौकिक हैं? जैसे महाभारत करवा श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और नाश करवा कर छोड़ दिया, ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता और करता मैं हूं सारे खेल। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आप न मननते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूँ, प्रोक्ष रहता हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा ये अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। और यही भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। यहाँ बुचड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, कितने फल डागी, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपनी छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचान हो गया। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्म कहता मैं भी नाशवान। ये कैसे नाशवान? एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे एक चतुर्युग हो गया 4 युग का, 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे फिर इनको चतुर्युग से काउंट किया जाएगा, नहीं तो गिनती भूल जाएंगे। 43,20,000 से आगे गुणा करने लगेंगे। तो ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। वैसे तो 1008 चतुर्युग का, लेकिन इसको 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। जैसे अपना 1 वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन का 1 वर्ष होता है, लेकिन हम इसको 365 ही काउंट करते हैं अमूमन। इसी प्रकार 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसको केवल 1000 चतुर्युग माना जाता है।
इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे बने हुए दिन रात के 30 दिन रात का एक महीना होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। ऐसे बना हुआ जो महीना, ऐसे 12 महीनों का इसका एक वर्ष हुआ ब्रह्मा का। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की इससे 7 गुना। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना है शंकर भगवान की, शिव जी की। और इस प्रकार इन तीनों की मृत्यु होगी। फिर जब ऐसे 70,000 बार यो शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, इसमें महाप्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ये परमाणु रूप में सब कुछ हो जाएंगे, सब आग लग जाएगी सारे। और ब्रह्मा तो मरते ही रहते हैं, वो काल भी मरेगा, दुर्गा भी साथ मरेगी, इसकी पत्नी है। फिर परमात्मा का विधान है कि ये सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसके 21 ब्रह्मांड है। वहां इन जाते ही दोनों का तो मनुष्य जनों होगा, स्त्री और पुरुष का एज इट इज बन जाएगा। इनसे फिर आगे नए सिरे से सृष्टि चलेगी। अब जो ये एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, यानी एक बार काल की मृत्यु हुई, ये युग हो गया अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है। अब जो अक्षर पुरुष है और उनसे अलग जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। वो वास्तव में अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो अब अक्षर पुरुष का विनाश होता, वैसे तो अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये इसलिए अक्षर कहा जाता है, इसकी आयु बहुत घनी लंबी है। जैसे एक तो कप होता चीनी का सफेद सा, उसका तो अंडरस्टूड हाथ से छूटा फूटा जब फर्श पे गिर गया पक्के पे। और एक स्टील का कप हो तो वो उसकी तुलना में घना स्थायी है, लेकिन एंड नाश उसका भी होगा, स्टील का भी, क्योंकि उसको जंग लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसलिए कहते हैं यूँ टूटने का कोना, यूँ नहीं टूटेगा। ऐसे तो हम कह ही सकते हैं स्टील वाले को, लेकिन विनाश उसका भी होता है। और वास्तव में सोना जो है इसका विनाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, इसमें ना जर लगता ना कुछ लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा प्रकार का परमात्मा है, वो है अविनाशी वास्तव में। तो अक्षर पुरुष की फिर कितनी आयु है? ओए होए, अक्षर पुरुष की आयु है जैसे एक बार काल मर्या, एक युग माना जाता है अक्षर पुरुष का, एक युग। ऐसे उसका 1000 युग का 1000 बार युग काल मर लेगा, तब उसका एक दिन पूरा होगा। तो तब तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं कितने मर लेंगे। उसका एक दिन बना, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की। ऐसे दिन रात जो बना, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे फिर 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, वो तत्व ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आकर बताता है, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसका वर्णन है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर उस वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग, यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सब पाप नाश हो जाते हैं। तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा है वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा।
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु सस बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शेष बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शेष दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजरो, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताया भगवान ने कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है। ये संत जितने हैं इनका मोतिया बंद है। क्या बताते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे का फेरा मोतिया बंदरे। किसी को भी आज वर्तमान में अध्यात्म मार्ग का किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी संत ने कह का पता नहीं है। ये सत्कर मान लियो इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में। और जन्म मरण का रोग कटेगा सार शब्द से, और सार शब्द परमात्मा ने छुपा कर धर दिया था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितनी बार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, मेरी बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार शब्द तू जब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। ऐसे मूल ज्ञान के लिए कहा कि मूल ज्ञान ये है। मूल ज्ञान जो दास आज निर्णय दे रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा है, ये मूल ज्ञान इस दास को दिया कबीर भगवान ने। और सार शब्द सतनाम कंप्लीट कोर्स दास को दिया, आपके लिए छुपा कर रखा था इस समय के लिए। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं। तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत कर मानो, या सत मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की।
और कोई मंत्र नहीं है। तो अभी तक किसी को 2 मंत्र प्राप्त भी हो गए भगवान की वाणी से, ओम और सोम एकादश चटपट के कर रहा होगा सार शब्द बिना, तो वो भी अधूरा ही है। तो अब होगा वो क्लियर आपका जन्म मरण 101 पीढ़ी परमात्मा ने बोल रखा आपकी पार होगी, यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान ने समझ के। और पुण्यात्माओं, हम उस भगवान की शरण में है और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर कदम रखना अपने जीवन का, उस दिन आप न्यारे ठाठ देख लियो। अभी तक तो हम दोगले से हैं और अपनी बुद्धि को ही आगे अड़ा के बिजनेस में कुछ करते हैं हटपट, उससे पार पड़े को नहीं। अब ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे एक झोंपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। और जिसके घर पर शाम की रोटी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, उसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे झूठी चिट्ठी डाल दी कि 18 लाख महात्मा वहां बुलाए हैं, भंडारा होगा। अब 18 लाख आदमी कहना आसान है, गिनती भूल जा, लाइन में खड़े कर देता कि आसपास आव को नहीं 8-7 किलोमीटर तक, और फिर उनको खाना खिलाना, 3 दिन कंटिन्यू भंडारा देना, और साथ में एक मोर सोने की 10 ग्राम सोना, एक दोहर, एक सुंदर कंबल इसका होता था, अपना कपड़े का ही होता था, वो बहुत उत्तम माना जाता। और सूखा सीधा जो मांगे, आटा दे दो जो आटा ले जा भाई, चीनी दे दो जो चीनी ले जा भाई, बूरा ले जा, वो न्यारा। तो कहने का वो कहाँ से आया? जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आया है बंजारा के सो आया काशी, लाया माल पारा, 9 लाख बोडी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा। 9 लाख बैल सतलोक से लेकर आए भगवान, उसमें वही सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। और उनके ऊपर जैसे गधों के बोरे होते, ऊँटों के होते, ऐसे बोरियों में, ऐसे थैलों में सारा सामान में रखा। 9 लाख और 18 लाख आदमी जमाने थे, 9 लाख बैलों पर लाद कर लाए सतलोक से, सचखंड से बना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, जलेबी, पूरी, सारे आइटम, हलवा, खीर, और वहाँ तंबू लगा दिए, और पूरियों की, लाडुओं की, जलेबियों की नो पूरे ढेर के ढेर। और साथ में वहीं से परमात्मा के हंस आए थे, उन बंजारे बन के, उन बैलों के साथ जो वहाँ भंडारा करवा रहे थे। और जो 3 दिन तक अखंड भंडारा चला सकता है, वो मालिक क्या आपको भूखा रहने देगा? पूरे विश्व छका दे 1 मिनट में, ऊपर से भेज दे आपके लिए स्पेशल, जिस दिन आप उसके अनुकूल हो जाओगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम एक टोक की खातिर कोई विदेश जाता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में भटक रहे हो, और परमात्मा मुझे मिले हरियाणा में आकर के, वो है समर्थ भगवान, उसकी शरण में आ जाना, यही विदेश बना देगा, आपके घर में ही प्रदेश बना देगा, विश्वास रखना। तो प्रसंग चल रहा है कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। फिर क्या बताते हैं? मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। जैसे कई बार एकांत में बैठे हों, चाहे हमारे को किसी ने कितना सता रखा हो, दास के साथ तो बहुत बार बनता है ऐसा, एक ऐसी हिलोर उठती है, सब अपने से नजर आते हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। चाहे कितना किसी ने दुख दे रखा हो, चाहे कितना शत्रुता बरत रहा हो, उस समय उसके प्रति द्वेष आता ही नहीं। कोशिश खूब करके देखी दास ने, और वो कुछ क्षण होते हैं, उसके बाद जाने के बाद फिर वही खचड़ा
उसी तरह सब दुख वही कैर टूटने शुरू हो जाते हैं। वही मन में दोष विकार, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने गलती कर दी, ये क्या करा। तो कहते हैं जब वो हिलोर उठी थी मेहर की, तब सब अपने से नजर आते थे, कोई दोस्त द्वेष नहीं था, ना टेंशन बने थी उसने। उसके लिए कहा है शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में जाने के बाद आपके हृदय में हमेशा ऐसे मेहर की लहर उठा करेंगी। वहाँ कहर नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जो परमात्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और सब कुछ दिखाकर अपना उसके अंदर ज्ञान फीड करके बच्चे को वापस भेज दिया जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। 10 वर्ष की आयु के थे गरीबदास साहिब जी। जो परमात्मा साथ लेकर गए थे उसको वापस छोड़ दिया था, काफी समय तक अपने साथ रखा। पीछे से बच्चे को मृत जानकर और उसको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव एकत्रित था। उसी समय मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी, कबीर भगवान ने। वो बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ देख रहा है कि सचमुच में तो मर ही गया था, नहीं तो सौपन जान लेता वो बालक। उसके बाद उसमें जो फीड किया था ज्ञान, उसके आधार से परमात्मा के ज्ञान को और महिमा को कैसे सुनाया। मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार माने खान की खान भरी है सुख की वहां पर। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया तो मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुरखों जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद बल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, आप जी को दास ने बहुत बार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी की बहुत बार आपको जीवनी दिखाई है, जो जैनियों के द्वारा ही अंकित है, उन्हीं की बुक में दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और बिल्ली कुत्ता, और गिनती नहीं कितनी बार नपुंसक, कितनी बार स्त्री, कितनी बार क्या बना। अब कुत्ता बनाते और गधा बना हुआ तो एक का जीवन बहुत पर्याप्त है उस देवता पद का नाश करने के लिए। बाढ़ में गया वो देवता, 80 लाख बार देवता बन गया ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में, और फिर गधा बन के खड़ा होगा खा के वो देवता। तो अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा। कहते ये जूनी तूने भोग ली। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, राजा भी बने हो आप, रानी भी बने हो, अपने पनों का नाश करके फिर कुत्ते गधे की योनियों को भी प्राप्त हुए हो। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। आप जी ऐसे भी साधक रहे हो, किसी जन्म में घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे, और गांव से नगर से रोटी मांग कर ले जाते थे, शाम ने खा ली, सुबह उसको कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे साधु संत, वह सूख जाती थी। उन्हीं को 2-2, 3-3 दिन भिगो भिगो कर खाते रहते थे कि आने और जाने में नगर में समय लगेगा, वेस्ट जाएगा, हमारी साधना में दिक्कत आएगी। कि ऐसे भी तुम साधक रहे हो, जिससे क्या प्राप्ति हुई, स्वर्ग चले गए, फिर गधे की योनि पाई, राजा बन गए, फिर कुत्ता बन गए। व्हाट इज दिस?
कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप जी को ये सत्य मार्ग, शास्त्र अनुकूल साधना और वो संत ना मिले, जिस कारण से आपने ऐसी ऐसी तपस्या करके क्या क्या उपलब्धि की। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा बना और कुबेर धन का देवता भी बन लिया, वित्त मंत्री इस काल के। इंद्र कुबेर ईश ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भगवान पद मानते हैं ये लोग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। एक समय मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का भैंस का लगे। जब जहाँ 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा, और खर्चा रोटी टुके का, दाल फ्राई का, अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जितने 100 यज्ञ करनी पड़ेंगी उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे से फिर शुरू। जब जाके इंद्र बनता। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे वो बहुत सतर्क रहता है कि आपके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर लिया, तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको ये चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है, उसने एक अपने वहाँ से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी, अपनी नौकरानी, वहाँ नौकर हैं इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके। और आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर एमपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं सर जो भी जगत में लोकवेद के अनुसार से भक्ति साधना करता था। मैंने जो है आसाराम बापू जी से और राधा स्वामी जी के सत्संग सुने थे और उन्हीं को मैं वहीं तक मैं सीमित था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरी नानी जी है जिन्होंने की नाम दीक्षा ली थी, साधना और भक्ति, और फिर मैंने गुरु जी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और उसी के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, लाभ बहुत सारे हैं। मैं मेन बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा लाभ सर मेरा साथ अभी 2 महीने पहले हुआ है। सर मैं जब रात को सो रहा था तो सोने के सर आधी रात से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। तो मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि काल के दूत मुझे पकड़ के और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैंने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ सतनाम का जाप किया, और सतनाम के जाप से भी सर वो इतने भयानक तरीके से मुझे पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ले जा ही नहीं पा रहे थे मुझे। सतनाम का जाप फिर मैंने और जोरों से करना चालू किया, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक जयकारा लगाकर फिर जोर से, मतलब उस नाम को मैंने जाप करता रहा, मैं उसको बंद ही नहीं किया मैंने। तो फिर वो अपने आप ही मेरी बाह छोड़ के और गायब हो गया अचानक से। और उसके बाद में सर ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ लाभ हुआ कि उस दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मैं बच गया। उसके बाद सर और भी लाभ हैं, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट सर हुआ।
एक्सीडेंट में सर मेरा ये चीज़ हुई थी कि गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी, कार ने, और जिस कार ने मुझे टक्कर मारी थी उसने तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन पास वाली कार मेरे सन्नाटे से निकल गई। और सर जिस साइड से कार निकली मैं उस साइड गिरने की जगह दूसरी साइड गिरा। अगर सर मैं कार वाली साइड गिरता तो मैं मर जाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मैं वहाँ पर बच पाया। और सर उसके पहले सर मम्मी जो थी हमारी, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। सर वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पता नहीं कितने सालों से थी। मम्मी बताती कि मेरी जन्म के पहले से ही वो प्रॉब्लम थी, जिसका कि हम लोग, मैं खुद देखता आया था कि मम्मी बेहोश हो जाती थी, कभी कभी चलते चलते गिर जाती थी। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हम खुद परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मम्मी जी ने जो नामदान लिया तो उनकी ये परेशानी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और सर मम्मी जी ने 2011 में नामदान लिया था। और उसके बाद में एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी मम्मी को। मम्मी ने सभी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, लेकिन सभी लोगों का कहना था कि ये ऑपरेशन अगर होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। और 99% डॉक्टर यही कहते थे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप मत करवाइए, आपको ब्लड की कमी है और ब्लड प्रेशर भी है, ये भी है, पुरानी रिपोर्ट बता के। लेकिन जब मम्मी बोलती थी कि अब मुझे ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये भी ठीक हो जाएगी गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। लेकिन मम्मी जी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई दंडवत प्रणाम करके, और आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा सर मेरी सिस्टर है, उनको जो है भूत प्रेत की बाधा थी और बाहरी प्रॉब्लम बहुत सारी थी, जो कि उनके परिवार के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो रही थी। उनका जो शादी हुई थी, शादी के बाद से भी वहाँ भी लड़ाई झगड़ा चलते ही आ रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने, मेरी सिस्टर ने भी नाम दीक्षा ली, और आज उनकी जो बाहरी बाधा थी भूत प्रेत की, वो पूरी तरीके से सफल, किसी प्रकार का कोई हमने टोना टोटका नहीं कहा, और वो बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। सर ये भूत प्रेत की बाधा जो थी, ये उन मेरी सिस्टर से सीमित होते होते मेरा जो छोटा भांजा है, जो कि अभी 5 साल का है और संत रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली थी, उसको भी हम लोगों ने नाम दीक्षा दिलवाई, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद दिलवाया। तब वो 2 साल का था, 1.5-2 साल का था। सर ये चीज़ हो गई थी कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला में आश्रम के अंदर घुसे उस सिस्टर को नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, तब सर वो बच्चा रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, इतना रो रहा था कि जैसे वो नहीं, उसके अंदर कोई बैठा हुआ कोई रो रहा है बहुत, और वो आश्रम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा हो गया था कि वो जो हमारा गेट होता है सतलोक आश्रम का, उस गेट के अंदर से बाहर की तरफ ही मुंह करके वो और बहुत ज़ोर से चिंगाड़ मार मार के रोने लगा। जब उसकी मम्मी ने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में जब वो गुरुजी से आशीर्वाद दिलवाया उसको, तो सर उसके बाद में, आशीर्वाद के बाद में उसकी बच्चे की रोना चुप हुआ। इसके बाद सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण हम मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक दहेज बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हम खुद ग्रसित थे। मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं भी अगर उनके रिश्ते की बात करते थे तो या तो लड़के वाले कुछ चीज़ की मांग कर देते थे, या फिर ये बोलते थे कि शादी जो है वो गार्डन में करेंगे, स्टेज सजा के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सर हम उस चीज़ से बहुत परेशान थे। लेकिन सर जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उसके बाद में हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर एक रमेणी करवाई जाती है, विवाह संबंध जो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार होती है। तो उसके लिए सर हमने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई आश्रम में, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि हो जाएगी बेटा, आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हो जाएगी, भक्ति करो। और सर वही चीज़ हुई। उसके सर 8 महीने बाद ही 2015 में, अप्रैल 2015 में मेरी सिस्टर की बिना दहेज और बिना किसी गार्डन वार्डन के, एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही हैं, उन्हीं से जो है रमेणी हुई है, विवाह हुआ है। उसमें ना तो किसी प्रकार का कोई दहेज दिया गया, ना ही किसी प्रकार का कोई कुरीति तरीके का हमने कुछ भी नहीं किया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल सफल और आराम से, किसी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा सर मेरे साथ जो एक चीज़ और हुई थी, 2014 में ही जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में सर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगने लगा और मैं गया ही नहीं वापस उस कॉलेज में।
और सर इस चीज़ के लिए मुझे मतलब ऐसा हो गया था, मैं मन से अपने आत्मा से पूरी तरीके से ऐसा हो गया था कि मैं किसी प्रकार से आत्महत्या कर लूँ। मैं अपने घर पे परिवार पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोझ बन चुका हूँ। फिर सर मैंने ये चीज़ करी कि मैं कहीं जाता भी था तो मुझे यही लगता था कि क्या मैं बस के आगे कूदूँगा तो आराम से मर जाऊँगा, ट्रेन के आगे कूदूँगा तो आराम से मर जाऊँगा, या कुछ जहर वगैरह खा लूँ तो आराम से मर जाऊँगा। लेकिन सर मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी प्रकार की कोई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना मुझे ये चीज़ होती कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मुझे ऐसा कोई किसी प्रकार का कुछ भी परेशानी जो कि होनी चाहिए कि आत्महत्या करने का जो विचार मैंने आ रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दोबारा कभी आया ही नहीं। सर मैंने फिर नए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका और मैं अभी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ साथ में। आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सुखी, संपन्न और इतना जीवन यापन कर रहा हूँ इस प्रकार का समृद्ध वाला कि मुझे किसी प्रकार का ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आवश्यकता है। परमात्मा जी का हमने, संत रामपाल जी महाराज जी का हमने जब आधे उपदेश लिया, उसके बाद से हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आती ज़रूर है लेकिन वो दिखाई देती, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर, जो श्रद्धालु यहाँ पर देख रहे हैं उनसे सर मैं तो कुछ ऐसा संदेश नहीं दे सकता जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं और उनकी पुस्तकों में भी निर्णायक ज्ञान है। उसके लिए सर मैं जो बोलते हैं गुरु संत रामपाल जी महाराज, उसी का एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसा कि सर मेरे साथ हुआ, मुझे काल के दूत लेने आए थे लेकिन वो ले जा नहीं पाए सतनाम के जाप की वजह से। उसी प्रकार से सर मैं सभी जो हैं देखने वाले हैं उन सभी से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी निचले स्तर की कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आता है तो किस तरीके से जज भी उनकी सम्मान करता है, तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सबसे ऊपरी लेवल के सबसे अधिकारी गुरु हैं। अगर आप उनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो आपका जो धर्म राय है वो भी उनके सम्मान में खड़ा होता है, सिर झुकाता है। तो आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? नाम दीक्षा लेने के लिए आप जो है कई टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। सत्संगों के दौरान एक संपर्क सूत्र दिया जाता है। नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भी ज़िले में नाम दीक्षा लेनी हो, जिस भी स्टेट में लेनी हो, कहीं पर भी लेनी हो, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।